माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 16। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हमें हु और टैन दिखाए जाते हैं जो कि एरा के घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ एरा के पेरेंट्स आ जाते हैं। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो ऑफिस में सब लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और उस आदमी को कॉफ़ी देके बोलता है कि जैद ये तुम्हारी कॉफ़ी। तो जैद बोलता है कि मेरे लिए। तो एलेक्स बोलता है हाँ, तुमने ही तो ऑर्डर की थी, क्या तुम्हें याद नहीं? तो जैद बोलता है कि मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो एलेक्स बोलता है कि काम थोड़ा कम किया करो और कॉफ़ी से दूर रहा करो। तभी जैद वो कॉफ़ी पीने वाला होता है, इतने में वहाँ एरा आ जाती है और एरा एलेक्स से बोलने लगती है, तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते, ऐसी ट्रिक क्यों यूज़ करते हो? तो एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी एरा जैद से बोलती है कि तुम मर चुके हो और अगर तुमने ये कॉफ़ी पी तो तुम्हें जजमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। तो जैद बोलता है क्या जजमेंट? तभी इतने में एलेक्स एरा का मुंह दबा देता है और उसे बोलने नहीं देता और जैद से बोलता है कि ये बस ऐसे ही बोल रही है। तभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बहुत तेज़ से चिल्लाने लगते हैं। तो जैद बोलता है कि मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तभी जैद वहाँ से चला जाता है। अब हमें ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक औरत ऑफिस के अंदर इशारा करती है। तभी जैद वहाँ आता है और बोलता है कि क्या बात है। तभी जैद पीछे मुड़ता है जहाँ वो देखता है कि उसकी बॉडी चेयर पे पड़ी हुई है और वो देख के शॉक्ड हो जाता है। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर क्यों करती हो? तो एरा बोलती है कि तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते, तुम दो प्यार करने वालों को अलग क्यों कर रहे हो? तो एरा अलग से बोलती है कि तुम कहाँ समझोगे, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें जैद और एलेक्स दिखाए जाते हैं जहाँ एलेक्स जैद को फिर से कॉफ़ी दे के बोलता है कि इसे पी लो। तो जैद उससे बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ? तो एलेक्स जैद से बोलता है कि इसे पीने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तभी जैद वो पीने वाला होता है और दूर से एरा ये सब देख रही होती है। तभी एलेक्स एरा की तरफ देखता है और उसे वही बात याद आती है जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारे पास तो दिल नहीं है। तभी एलेक्स जैद को कॉफ़ी पीने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और वहीं दूर से एरा ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो जैद बोलता है कि मैं नहीं भागूंगा, लेकिन जाने से पहले क्या मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ? और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि अगर तुम उससे सच बता दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पे नहीं किया। तो एरा बोलती है चाहे तुमने किसी के भी कहने पे किया हो, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे पास अभी भी दिल है। अब हमें जैद दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली से मिलने गया होता है। वहीं दूर से एरा एलेक्स जैद को देख रहे होते हैं। तभी एरा बोलती है कि इंसान को मरने के बाद पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने में वेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते थे, सिर्फ टाइम। और एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो एलेक्स बोलता है तो एरा बोलती है कि तुम्हारे का मतलब क्या है? तभी वहाँ से हु जाती है। तो एरा हु से बोलती है कि तुम मेरे घर में कैसे? तभी एरा टैन को नोटिस करती है, टैन के पास जाके बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? और तभी टैन एरा की बॉडी से बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें जल्दी उठना होगा। तो एरा बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तभी वहाँ एलेक्स और एरा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ एरा की मॉम टैन को हक कर लेती है। तो एरा बोलती है कि मेरी मॉम को हक क्यों कर रहा है, मुझे ये सब पसंद नहीं। इतने में एरा अपनी बॉडी के ऊपर की ब्लैंकेट को खींच देती है। तो टैन वो देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी दूसरी तरफ एरा के हाथ जलने लगते हैं और एरा टैन से बोलती है कि मुझे ये पसंद नहीं, याद रखना। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और एरा को वहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ हमें टैन दिखाया जाता है जो कि अभी भी सरप्राइज होता है। अब हमें एलेक्स और एरा घर के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि तुमने मुझे क्यों रोका? तो एलेक्स बोलता है अगर तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारे मिशन के बारे में पता चल जाएगा तो उन्हें तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एरा बोलती है अगर मैं ना बताऊँ और उन्हें फिर भी पता हो कि मैं उनके आसपास हूँ, ये तो रूल्स के खिलाफ नहीं है ना। और टैन को किसने बोला कि मेरे घर आने के लिए? तो एलेक्स बोलता है कि वो आए ना आए इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो एरा बोलती है कि जब हम साथ थे तब तो वो कभी आना नहीं चाहता था, तो अब क्यों आया? क्या वो ये देखना है कि मैं मर गई हूँ या नहीं? तो एलेक्स बोलता है कि तुम इतना सोचती हो जितना कि लोग करते भी नहीं हैं। तो एरा एलेक्स से बोलती है लेकिन मुझे जानना है कि वो यहाँ क्यों आया, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। अब हमें एलेक्स का भाई सारन दिखाया जाता है जो कि फूड बना रहा होता है। तभी वहाँ हमें टैन का फ्रेंड भी दिखाया जाता है जो कि सारन से पूछता है कि तुमने ये जापानीज़ फूड बनाना कहाँ से सीखा? तो सारन बोलता है कि मेरी मॉम को जापानीज़ फूड बहुत पसंद था। तो टैन का फ्रेंड बोलता है इसीलिए तुमने ये रेस्टोरेंट खोला अपनी मॉम को ऑनर देने के लिए? तो सारन बोलता है कि नहीं, मैंने उसकी वजह से खोला, उसे बहुत पसंद था और उसने मुझे बहुत कन्विंस किया कि मैं ये
रेस्टोरेंट खोलूँ। तो टैन का फ्रेंड बोलता है कि वो पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो अब कहाँ है। तो सारन बोलता है कि वो जा चुकी है। तभी टैन का फ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सारन अपनी पर्स से एक फ़ोटो निकालता है जिसमें हमें नीला और सारन दिखाए जाते हैं। अब हमें टैन दिखाया जाता है जो नीला से फ़ोन पे बात कर रहा था और उससे बोलता है, क्या तुम मेरी टीजे म्यूज़िक वापस लाने में हेल्प करोगी। तो नीला बोलती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम यहाँ वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और इतना बोल के फ़ोन कट कर देती है। तभी एरा टैन से बोलती है कि टीजे म्यूज़िक तुम्हारी पूरी ज़िंदगी थी, अगर ये तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम मर जाओगे, तुमने ऐसा बोला था। तभी टैन खड़ा हो जाता है तो एरा उससे बोलती है कि आसपास कोई भी नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम इतना क्या सोच रहे हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ पानी में कूद जाओ और मर जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धक्का दूँ। और इतना बोल के एरा थोड़ी दूर में खड़ी हो जाती और वहाँ से भागते हुए आती है टैन को धक्का देने के लिए। कि तभी टैन पीछे मुड़ जाता है और एरा का पैर पकड़ लेता है। तो एरा बोलती है कि मुझे जाने दो। तो टैन बोलता है कि तुम मुझे धक्का देने की कोशिश क्यों कर रही थी। इतने में टैन और एरा पानी में गिर जाते हैं। तभी ये दोनों पानी से बाहर आते हैं तो एरा टैन को देख के चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी एरा बोलती है, क्या उसने मुझे अभी देखा। तभी एरा इधर उधर देख के बोलती है, लेकिन वो कहाँ गया। तभी पीछे से टैन आता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे जानती हो कि मेरे और एरा के बीच में क्या हुआ। तो एरा बोलती है कि मैं नहीं जानती। तो टैन उससे बोलता है कि तुम्हें ये भी पता है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा। तुम्हें ये बात किसने बताई। ये तो सिर्फ मैंने एरा को बताई थी। तो एरा बोलती है कि मैं नहीं जानती, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी एरा टैन को पानी में धक्का देके वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा घर के बाहर दिखाई जाती है जहाँ एरा बोलती है कि वो मुझे कैसे देख सकता है और थोड़ी सरप्राइज़ होकर बोलती है, कहीं मेरा सेकंड मिशन तो। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा सेकंड मिशन कौन है। अब हमें एलेक्स और एरा घर में दिखाए जाते हैं जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो मेरा मिशन है वही मुझे देख सकते हैं, क्या पता उनके पास सिक्स सेंस तो कि वो मुझे देख सकते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि वही तुम्हारा सेकंड मिशन है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे नहीं लगता। तभी एरा एलेक्स से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ये चेंज कर सकते हो। तो एलेक्स बोलता है कि मेरे पास पावर नहीं है ये सब चेंज करने के लिए। तो एरा बोलती है, तो किसके पास है, क्या तुम उससे जाके बात कर सकते हो। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि सारे मिशन पहले से डिसाइड होते हैं, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना होगा। और इतना बोल के एलेक्स सोफे पर बैठ जाता है। अब हमें नीला और टैन दिखाए जाते हैं जहाँ टैन नीला से बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो। तो नीला बोलती है कि सब मेरे ऊपर छोड़ दो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना बंद कर दो। तो टैन बोलता है नहीं। तो नीला उससे बोलती है कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, अगर तुम मुझे चूज़ करते हो तो टीजिक म्यूज़िक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे चूज़ करते हो तो भूल जाओ कि कभी टीजे म्यूज़िक तुम्हारे पास आएगा। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि सोफे पे आराम से लेटी हुई रहती है। तभी एलेक्स उससे कुछ बोलने वाला होता है तो एरा उससे बोलती है कि मुझसे बात मत करना जब तक तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो जाओ। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 37 डेज बचे हैं अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। तभी एरा उठ के सोफे पे बैठ जाती है तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, तुम्हें 49 डेज दिए गए थे। तो एरा बोलती है 49 डेज। तो एलेक्स बोलता है हाँ, जिसमें से 12 दिन तो तुमने बर्बाद कर दिए और अगर इन 37 डेज में तुम अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई तो तुम सच में मर जाओगी। तभी एरा सोफे से खड़े होकर बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो एलेक्स बोलता है मैंने तो बताया था लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। कि तभी एरा फिर से सोफे पे लेट जाती है तो एलेक्स बोलता है कि तुमने रियलाइज़ कर लिया कि तुमने जो अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए वो सब ऐसे ही प्रॉमिस थे। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा ये मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो एरा बोलती है लेकिन तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम श्योर हो कि तुम उसका माइंड चेंज करने में उसकी हेल्प करोगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे मारने जा रही हो। तो एरा बोलती है मैंने कहा ना कि मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी एलेक्स उसे फिर से रोक देता है और उससे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, हमें इसके लिए पहले रिहर्सल करनी चाहिए और तुम मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझो। कि तभी एरा एलेक्स को चाटा मार देती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी एरा अपने हाथ को देखती है और बोलती है कि मिस्टर रिपर सॉरी, मैं खुद को भूल चुकी थी। तो एलेक्स बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम उसकी मदद करने जा रही हो। तो एरा बोलती है कि मैं उसकी मदद ही करने जा रही हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा वरना तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी कर दोगी।
तो एरा एलेक्स से बोलती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं मेडिटेशन करूँ अपना दिमाग शांत करने के लिए। तभी एलेक्स के माइंड में एक आइडिया आता है। अब हमें एलेक्स और एरा एक पार्क में दिखाए जाते हैं जहाँ एरा मेडिटेशन करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। तभी एरा एलेक्स की तरफ देखती है तो एलेक्स उससे बोलता है कि तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए चुपचाप। एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ईजी है क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने चीट नहीं किया। और इतना बोल के एरा फिर से मेडिटेशन करने लगती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लेकिन एरा अभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाती। तभी एरा आँख खोलती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। इतने में एलेक्स उसे फिर से बिठा देता है। तभी एरा फिर से खड़ी होती है और बोलती है मैं रेडी हूँ। तो एलेक्स बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम रेडी हो। तो एरा बोलती है क्या तुम मेरे से पॉजिटिव वाइब सेंस नहीं कर सकते। अब हमें टैन दिखाया जाता है जो कि अपनी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसे नीला की बात याद आती है जहाँ पे उसे नीला को और एरा में से किसी एक को चुनना होता है। तभी वहाँ एरा भी आ जाती है और एरा टैन के पास जाती है। तभी टैन कॉफ़ी पीने वाला होता है तो एरा जानबूझ के उस कॉफ़ी को गिरा देती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। लेकिन टैन बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और तभी एरा टैन को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, कभी उसके पैर पे पैर मार के, कभी उसके मुंह पे सिर मार के। और वहाँ आसपास के लोग देख के ये थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बोलने लगते हैं क्या ये पागल तो नहीं है। तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाता है तो एलेक्स टैन और एरा की तरफ देखने लगता है। तभी टैन एरा की तरफ देख के बोलता है कि तुम। तो एरा बोलती है कि तुम फिर से यहाँ। अब हमें एरा और टैन कैफ़े के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ एरा आगे चल रही होती है और टैन उसके पीछे पीछे। लेकिन एरा टैन की बात नहीं सुन रही होती है। तभी टैन उससे बोलता है कि रुको। तो एरा उसकी तरफ मुड़ के देखने लगती है तो टैन बोलता है कि मुझे याद है कि मैं तुमसे एरा की प्लेस पे मिला था। तो एरा बोलती है कि तुम हैंडसम हो। तो टैन उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो। तो एरा उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। कि तभी एरा टैन से बोलती है लेकिन मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगी क्योंकि मैं अपनी पेरेंट्स की खुशियों को मुश्किलों में नहीं डाल सकती। तो टैन बोलता है कि तुम कौन हो। कि तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि वो उसे तुम्हारे मिशन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और एरा एलेक्स आपस में बात करने लगते हैं। तभी टैन एरा से बोलता है कि तुम किससे बात कर रही हो और तुम एरा की तरह बात क्यों कर रही हो। और मुझे जो अच्छे से जानता था वो एरा थी। तो एरा टैन से बोलती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो टैन बोलता है क्या। तो एरा बोलती है कि मैं उसकी एलिमेंट्री स्कूल से फ्रेंड हूँ और वो मुझे अपनी हर एक चीज़ बताती थी। तो टैन एरा से बोलता है लेकिन अभी तुम किससे बात कर रही थी। तभी एरा बोलती है कि मैं कुमोन थोंग से बात कर रही थी। तो एलेक्स बोलता है क्या। तभी टैन एरा से पूछता है कि तुम मुझे एरा की प्लेस से फॉलो क्यों कर रही हो। तो एरा बिना कुछ रिप्लाई देके वहाँ से जाने लगती है। कि तभी टैन एरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एरा ने बोला है ना यहाँ पे आने के लिए। तो एरा उससे बोलती है कि नहीं और इतना बोल के उसे धक्का दे देती है जहाँ टैन 3 आदमियों से टकरा जाता है जिसकी वजह से उस आदमी का केक गिर जाता है और वो तीनों आदमी टैन को घेर लेते हैं। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।